गुरुकुल में तो योग सिखाया जाता है, ध्यान सिखाया जाता है, शुद्ध आचरण सिखाया जाता है, नैतिकता का पाठ सिखाया जाता है। गुरुकुल इसीलिए होते हैं, वहाँ धर्म की बातें बताई जाए, भगवान की भक्ति की बातें बताई जाती हैं, सदाचार की भक्ति बताई जाती है, नैतिकता के कार्य बताए जाते हैं। तो ऐसे गुरुकुलों की स्थापना पहले थी। बाद में वो जब बड़े होते हैं तो उनको जो बचपन का ज्ञान है उनको रहता है उनके जीवन में, और फिर वो कहलाते राजर्षि। वो ध्यान भी करते हैं और राज्य भी करते हैं, मतलब शासन भी करते हैं, उनको कहते हैं राजर्षि। तो यहाँ भगवान कहते हैं चाहे राजर्षि हो, ब्राह्मण हो, जो अच्छे संस्कार वाले हैं उनका तो कहना है क्या, वो तो जल्दी भवसागर से पार हो जाते हैं। लेकिन जिनमें ये खासियत नहीं है, वो भी यदि भगवान का भजन करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी जाति का, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई भी हो, जो भगवान का भजन करता है, भगवान कहते हैं मैं उनको भवसागर से पार कर देता। तो हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं ये योग जो साधना है ये सबके लिए है। ये नहीं कि ऊंची जाति वाले ही कर सकते हैं, नहीं, कोई भी कर सकता है। भगवान का नाम लेने में सबका अधिकार है। आप अपने को मुक्त कर सकते हो, ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, योग कर सकते हो। योग का मतलब ध्यान। योग का दो हिस्सा है। एक हिस्सा में जिसमें योग आप लोग जानते हो, आजकल का जो चल रहा है टेलीविजन में, उसको योग कहते हैं, आसन प्राणायाम आदि आदि। एक योग होता है आत्मा के उत्थान के लिए, जिसको हम कहते हैं ध्यान योग। तो ध्यान योग जो है ये ज्यादा लाभकारी है, आवश्यक है। तो हमारे गुरुदेव कहते हैं ये ध्यान योग सार्वभौम है, यूनिवर्सल है, हर कोई कर सकता है। हर कोई इसका विद्यार्थी बन सकता है और अपने आत्मा का डेवलपमेंट कर सकता है। योग क्या है? डेवलपमेंट की प्रक्रिया है। आप योग समझ लेंगे, ध्यान क्या है, भगवान का नाम कैसे लेना चाहिए, कितनी देर तक करनी चाहिए, और क्या इसका टेक्निक है, प्राणायाम क्या है, ध्यान का क्या टेक्निक है, ये जब व्यक्ति समझ लेता है तो अपने आत्मा का उत्थान कर सकता है। उत्थान का मतलब होता है डेवलपमेंट। ऋषि जैसा बन सकता है, ऋषि जैसा उसका जीवन होता है। तो ये कहाँ से मिलती है? ये मिलती है योग के ज्ञान से। और योग का ज्ञान बहुत प्रकार से प्राप्त हो जाता है। गीता को पढ़िए, वहाँ योग ही योग भरा हुआ है। पतंजलि जी का जो योग दर्शन है उसमें भी योग की सारे बात है, मुक्ति तक की बात है। उपनिषद पढ़िए, वेद पढ़िए, इन सब में, ये बच्चों को शांत करो, इन सब में मुक्ति का मार्ग बताया गया है। और गीता में तो भगवान कहते ही है जो मेरे बताए रास्ते पर योग अभ्यास करेगा वो मुक्त हो जाएगा। इसमें कोई संशय की बात नहीं। भगवान कहते देखो, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्तुमन्ति महात्माना संसिद्धिम परमाम गता। कहते जो मुझे प्राप्त कर लेता है, मेरी तरफ आ जाता है, उनका पुनर्जन्म नहीं होता, उनका दोबारा जन्म नहीं होता। और ये दुनिया कैसी है? कहते दुखों से भरा हुआ है, दुखालय है। हर व्यक्ति को दुख उठाना पड़ता है, खास करके कलिकाल में। हम कलिकाल में इसीलिए आते हैं, हमारे पाप होते हैं, उन पापों का निवारण करने के लिए, उन पापों को भोगने के लिए हमें कलिकाल में छोड़ा जाता है। हमारा समय आता है तो हम लोग ज्यादा परेशान होते हैं कलयुग में। सतयुग में परेशान नहीं होते। सतयुग तो बड़ा सुंदर युग है। सतयुग में कोई हिंसा नहीं होती, कोई पाप नहीं होता, हर व्यक्ति ध्यान मग्न रहता है। तुलसीदास जी ने रामायण में कहा है, कृत युग सब योगी विज्ञानी। तुलसीदास तो योग मार्ग से बहुत दूर थे, क्योंकि योग कठिन मार्ग है, भक्ति का मार्ग सरल है, लेकिन फिर भी
तुलसीदास जी ने सांची बात कह दी। तुलसीदास जी ने कहा सतयुग का जो समय था उसमें जितने भी जीव होते थे, जितनी भी आत्माएं होती थी, वो क्या करते थे? योगी विज्ञानी थे। योगी विज्ञानी शब्द लिखा हुआ है, मतलब योग अभ्यास करते थे। और विज्ञान, विज्ञान कहते हैं विशेष ज्ञान, आत्मज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। ये जो जिसको आप विज्ञान कहते हो ये विज्ञान नहीं है, ये ज्ञान है, ये प्रकृति का ज्ञान है। लाइट का, प्रकाश का, साउंड का, जितना भी कंप्यूटर का ज्ञान है, ये ज्ञान। ज्ञान मैंने जानना, भौतिक चीजों को जानना। विज्ञान का मतलब होता है विशेष ज्ञान, और वो विशेष ज्ञान आत्मा का ही होता है। इसलिए हम लोग विज्ञान उसको कहते हैं जिसमें आत्मा के बारे में आपको पता चले, उसको कहते हैं विज्ञान। तो विज्ञान जो है, भगवान ने कहा माम उपैत्य, है ना, पुनर्जन्म। और ये संसार क्या है? कहते संसार दुखों का घर है। भगवान ने कह दिया, भगवान खुद मान रहे हैं। दुखालयम, दुख का आलय, विद्यालय, धर्मशाला, औषधालय, है ना, आलय आलय कहते हैं ना। तो भगवान ने कहा ये संसार क्या है? दुखालय है। दुखालयम अशाश्वतम, कहते हैं ये टेम्परेरी है। ये दुनिया जो है थोड़े समय के लिए, स्थायी नहीं है। दुनिया में सबसे पहले तो हम लोगों का शरीर आता है। शरीर तो दुनिया के अंदर ही है। इसलिए हम लोगों का शरीर बहुत दिनों के लिए नहीं मिला हुआ है, कुछ दिनों के लिए मिलता है, कुछ सालों के लिए मिलता है। इसलिए इसको कहते हैं अशाश्वत। शाश्वत उसको कहते हैं जो हमेशा रहे, और अशाश्वत उसको कहते हैं जो हमेशा रहने वाला नहीं होता। हम लोग जन्म लेते हैं, एक दिन मर जाते हैं। इसलिए ये क्षणभंगुर है। इसको क्या कहते हैं? क्षणभंगुर। ये शाश्वत नहीं है शरीर।